इसीलिए अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रंथों में ये बताता है कि तुम अपनी सोच में ईमान रखो और अमल सौले करो, फिर काम ऐसा करो जो सबकी भलाई का हो, और मकसद पे ध्यान देखो कि हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं। हमें जो है इस काम के ज़रिए अपने रब से मुलाकात करनी है और मृत्यु उपरांत जो जीवन में हमें जन्नत पाना है। इसी चीज़ को बार बार धर्म ग्रंथों फोकस किया जाता है, मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कैरेक्टर्स के नाम में, उनके ख़ानदान में, उनकी हिस्ट्री में, उनका टाइम पीरियड, उनका युग और कौन अमीर था कौन गरीब था, इन सब बातों में, और उनकी तादाद कितनी थी कैरेक्टर्स की, आया कौरव 100 थे कि वो 5 थे, और कितनी अरब फौजें थी नहीं थी, उस वक्त की आबादी कितनी, इसी में फंस कर रह जाते हैं। और हम इबादत का और धर्म का जो मकसद है और खुदा का जो मकसद है उससे बिल्कुल दूर हो जाते हैं। आप हमेशा देखते होंगे कि अपना बायोडाटा भरते होंगे कहीं भी, उसमें सबसे पहले हम नाम डालते हैं, फिर अपना एड्रेस डालते हैं, फिर हमारे अंदर जो सलाहियत है, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, जो भी है, वो उसमें भरते हैं अपने बायोडाटा में। उसके बाद हमारे ख़ानदान में कितने भाई बहनें, हम किस शहर में रहते हैं, किस मुल्क में रहते हैं, ये, और ये कि हमारी हॉबी क्या है, शौक़ क्या है, ये वो, तो हम सब कुछ देखते हैं। मगर खुदा को हमारे नामगाम से, हमारे अलकाबात से हमें कितना मार अवार्ड दिए गए, इससे कोई सरोकार नहीं रहता। खुदा को सिर्फ ये रहता है कि आपका ईमान कितना है, आपका उस मालिक पर कितना भरोसा है, आप कितना उसके सहारे जीते, और आप कितना उसको जानते और जानने की कोशिश करते हैं, और उसको जानकर उसको ही अपनी सोच में बसाकर हर काम को दुनिया में कैसे करते, और आप मखलूक से अपेक्षा ना रखते हुए उससे अपेक्षा करते हुए अपने सब कर्म करते हैं कि नहीं। भगवान को सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें दरकार हैं। तो हमें जब भी हम गीता पढ़ें, हमें चाहिए कि हम हमेशा ये देखें कि किसी भी बात को करने में खुदा का मकसद क्या है, उस मकसद को फोकस करें और उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसमें ना उलझें। तो मेरे ये बताने का मकसद ये था कि गीता में जितने भी नाम दिए गए हैं कैरेक्टर्स के, उन कैरेक्टर्स की क्या हिस्ट्री थी, कितने थे, इसमें ना पढ़ते हुए हमें देखना चाहिए कि वो कैरेक्टर्स का काम क्या था और वो करते क्या थे और क्या सोच के करते थे। मिसाल के तौर पे मैं बोलूँगा आपको कि धृतराष्ट्र एक नाम है, ये असल नाम नहीं है। धृतराष्ट्र असल नाम नहीं है, बल्कि भगवान ने, खुदा ने इस कैरेक्टर को उसका काम देखकर, उसकी मकसद और उसकी भावनाओं को देखकर, वो किस किस्म का इंसान था, उसका नेचर क्या था, उसके मुताबिक उसको एक निक नेम दिया है। उसको निक नेम दिया है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का मतलब वो है राष्ट्र को धर लेने वाला। धृत का मतलब होता है धर लेना, और राष्ट्र जिसने कब्जा कर लिया हो राष्ट्र पर, जो कि राष्ट्र के सहारे जीता हो, कि भाई मैं, उसका मकसद ज़िंदगी हो गया हो कि बस मैं राष्ट्र किसी तरीके से मुझसे ना छूटे और हमेशा मेरा इक़्तिदार हुकूमत कायम रहे। तो ये एक लक़ब है, ना कि उस कैरेक्टर का असल नाम है। तो खुदा ने जितने भी श्री कृष्ण जी को, श्री अर्जुन जी को, इनके जो नाम लिए हैं, वो सब उनके काम, उनकी सोच और उनके मकसद को देखते हुए और उनकी सलाहियतों को देखते हुए सब निक नेम दिए गए हैं, यानी जिसे उर्दू में कहते हैं कि लक़ब, अलकाबात से पुकारा गया है। यही बात कुरान शरीफ में भी ज़्यादातर पाई जाती है कि हर नबी को उनके लक़ब से पुकारा जाता है, उनकी स्किल्स को देखते हुए नाम। मगर हम लोग इस खोज बिराव में पड़ जाते हैं कि असली नाम है नहीं है, वो कैरेक्टर असली है नहीं है। हमें देखना चाहिए कि हमें किसी चीज़ से जो सबक लेना है वो सबक ले लें, आसपास के चीज़ों में ना उलझे। अगर ये धर्म ग्रंथ तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इससे अपनी ज़िंदगी को सुधारें, यहाँ की भी ज़िंदगी और परलोक की भी ज़िंदगी। अगर मैं तो ऐसा शख्स हूँ, मैं ये कहते रहता हूँ कि अगर आप एक जोक कहीं पे लिखा हुआ है किसी अखबार में, आप उस जोक पढ़ने से भी आपको उसमें तो कुछ अच्छा मिलता है, जिससे आपके जीवन में सुख आता है, उस परमेश्वर की याद आती है, या आपके लिए कोई मुफीद बात उसमें लिखी हुई है, तो आप उस जोक से भी अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने बड़ी प्यारी बात कही हदीस में। उन्होंने कहा है कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज़ है, उसे जहाँ भी मिले वो उसे ले ले। यानी इसका क्या अर्थ हुआ कि जहाँ से भी आपको ज्ञान मिलता हो परमेश्वर का, और आपको इस संसार में सुखी रहने का
और उस परलोक में भी इनाम पाने का आपको जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा हो, वो हर ज्ञानी के लिए, हर मोमिन के लिए, हर योगी के लिए बेहतरीन चीज़ है। वो ये ना देखे कि कहाँ लिखा है, किसकी तरफ से लिखा है, कौन कह रहा है, बल्कि देखे कौन क्या कह रहा है ये ना देखे, बल्कि देखे कि क्या कह रहा है और फौरन उसे ले ले। इस उधेड़-बुन में ना पड़े कि किसकी है, कब की है, किसने कहा है, किसके लिए कहा है। नहीं, वो अच्छी है, धर्म ज्ञान है, जहाँ से भी आपको मिल रहा हो उस परमेश्वर का ज्ञान आप उसको फौरन ले लें। तो मुझे उम्मीद है कि गीता पढ़ते वक्त और कुरान शरीफ पढ़ते वक्त, बाइबल पढ़ते वक्त, जो भी धर्म ज्ञान है या दीगर किताबें भी पढ़ते वक्त आप हमेशा इस बात को नज़र में रखें कि आप सिर्फ और सिर्फ किस क्या सोच पैदा कर रही है वो किताब आपके अंदर, और आपको किन कामों की तरफ रागिब कर रही है और क्या मकसद है, इसको आप ज़्यादातर फोकस करें। नाम, हुलिया, ज़राए और हिस्ट्री, इन सब बातों को कम फोकस करें।